हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले 12 बिहार बोर्ड में जो हर एक साल आपके पूछा जाता है प्रोज और पोएट्री सेक्शन से मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग इतना आसान होता है ना कि अगर करेक्ट मालूम हो तो आप वहां से 10 नंबर लेकर आप आ सकते हो। यानी आप प्रोज सेक्शन से 5 नंबर लेकर आ सकते हो, आप 5 नंबर आप पोएट्री सेक्शन से लेकर आ सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप ट्रिक के माध्यम से कैसे आप प्रोज और पोएट्री का सेक्शन जो है, राइटर और जो उसका प्रोज है और या पोएट्री है, एकदम आसानी से आप याद कर पाओगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो इसमें है, इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। इसके राइटर अगर पूछा जाएगा ना मैच द फॉलोइंग में, तो आपको एकदम महात्मा गांधी आपको याद कर लेना है। इसको तो ट्रिक किसी काम का नहीं है इसमें, क्योंकि ये अगर कल्चर के बारे में बात की जाए तो वहाँ महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। समझ में आ रहा ना? जब भी आपसे कोई इंडियन कल्चर के बारे में बात करे तो महात्मा गांधी फर्स्ट आएंगे, ठीक है वहां पर। तो आप महात्मा गांधी रख लीजिएगा। अब देखिएगा, भारत इज माई होम। जब भी आपसे कोई पूछे कि भारत इज माई होम का मतलब, यहाँ पर भारत मेरा घर है, इसका राइटर कौन है, तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन याद अभी कीजिएगा, कल भूल जाइएगा, लेकिन आपको भूलना नहीं देंगे, याद रखिएगा। भारत इज माई होम। भारत में अगर देखिएगा, हम भी अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां से बच्चे से पूछा जाता है कि बताइए कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लड़का डॉक्टर बनना चाहिए। भारत में हम इसका ट्रिक याद रखेंगे कि भारत में बहुत सारे लड़का क्या बनना चाहता है, या बच्चे, भारत में बहुत सारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। यानी भारत इज माई होम का लेखक क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह आप याद कर लीजिएगा एकदम आसानी से। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ए पिंच ऑफ ए स्नूप। ए पिंच ऑफ ए स्नूप का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। जो हम सूंघते हैं, जैसे हम तंबाकू खाते हैं लोग, ठीक है, तो एक चुटकी सूंघनी जो होता है, ए पिंच ऑफ ए स्नूप, यानी एक चुटकी जो तंबाकू या खैनी है, वो क्या किया जाता है, मांग कर खाता है बहुत लोग। तो इसका याद कर लेंगे, माल गौंग कर। क्या कर लेंगे, माल गौंग कर, याद रखिएगा। ए पिंच ऑफ ए स्नूप यानी एक चुटकी तंबाकू, तो यानी मतलब हुआ कि हम उसको मांग खाएंगे। अगर आपसे पूछेगा भारत में होम, भारत में अधिकतर जो आदमी रहता है वो क्या करता है जी, वो नीट करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कर देंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद दीजिएगा, आई हैव ड्रीम। मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना। आई हैव ए ड्रीम, यहाँ पर इसका ध्यान दीजिएगा। यानी देखिए, ऐसे हम बता रहे हैं, ये ट्रिक है, आप इसको अपने पर मत ले लीजिएगा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा सपना। सपना कौन देखता है, तो राजा देखता है। अरे सपना कौन देखता है, तो राजा देखता है। इस तरह याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम कौन लिखा था, तो किंग। तो किंग का मतलब हुआ मार्टिन लूथर किंग। आ रहा समझ में ना, मार्टिन लूथर किंग। तो इस तरह आप याद कर लीजिएगा। इसको एकदम ध्यान से समझना है कि आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड जो है ना, इसको देख ध्यान दीजिए। आइडियाज, आइडियाज मतलब समझते हैं ना, आइडियाज कहाँ होता है, किसी न किसी के रस में होता है, उसकी आदत में होती है। तो हम कह सकते हैं रसेड, मतलब बर्ट एंड रसेड, ठीक है। इसको याद कर लीजिए ऐसा। द आर्टिस्ट, अगर आपसे कोई पूछेगा द आर्टिस्ट, ध्यान दीजिएगा, द आर्टिस्ट का मतलब ध्यान दीजिए, आर्टिस्ट क्या करता है। अरे आर्टिस्ट क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिस्ट क्या करेगा, सिंग अ सॉन्ग। हम याद करते हैं ना, सिंग अ सॉन्ग। अरे याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, सिगानोया। क्या याद कर लीजिएगा, सिगानोया। द आर्टिस्ट कौन लिखा, सिगानोया। इसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म। अरे बच्चे का जन्म कहाँ हुआ बताइए, तो जर्मनी याद कर लीजिएगा, जर्मन। तो जर्मन ग्रीड यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी बच्चे का जन्म याद इस तरह कीजिएगा। ये नहीं याद करना कि जर्मन ग्रीड क्या लिखी थी, ऐसा नहीं याद करना है आपको। बस इतना ही याद कर रहे, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। तो इसको याद रखिए, जर्मन ग्रीड याद कर लीजिएगा। इस सिर्फ एक ट्रिक है, ट्रिक तक इसको सीमित रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, द अर्थ। द अर्थ अगर आपसे कोई पूछेगा कि द अर्थ क्या है, देखिए, तो अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब होता है जमीन। अरे अर्थ का मतलब भूमि होता है। अब भूमि पर लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। तो बैठते हैं तो इसका हो जाएगा एची बेड्स, यानी जहां बेड्स होगा ना उसी को कहिएगा धरती पर, यानी धरती पर लोग बैठते हैं। आप इस तरह याद कर लीजिएगा। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, जो पल्स इस बक के द्वारा लिखा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा कि लोग जब आपसे बात करते हैं ना, यानी इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज, जो जब आपसे बात करते हैं ना, तो आपकी आंखों में देखकर बक बक करते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा बक बक, मतलब आपकी आंखों में देख कर। तो जहां आंख होगा वहां बक मारिएगा,
क्या मारिएगा, बक मारिएगा। नीचे ध्यान दीजिएगा, हाउ फ्री द प्रेस, यानी फ्री में क्या मिलता है, कहीं जाइएगा तो फ्री में कुछ ना मिलता, बस क्या मिलता है, भाषण मिलता है और आपको शायर मिलता है, इसलिए यहाँ पर मार दीजिएगा ड्रोथी एल्स शायर। फ्री में क्या मिलता है, शायर मिलता है, तो आप यहाँ शायर मार दीजिएगा। गाना मिलता है, मार दीजिएगा, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल, इसका ट्रिक ध्यान दीजिएगा। ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह का प्रपोजल, प्रस्ताव। बताइए आपके घर पर अगर आप ही का अगर कोई विवाह करने आए आपसे, तो बताइए आपको सबसे पहले ठोक ठटा के एकदम चेक चेक करेगा कि ना करेगा, ऐसा ही कर देगा। तो चेक यानी हम कर सकते हैं यहाँ पर चेकअप, यानी एंटम चेकअप, यानी ए मैरिज प्रपोजल का मतलब हुआ आप चेकअप यानी चेक करके उसको शादी ब्याह होता है, इसे यहाँ पर कर देंगे एंटम चेकअप। तो इसको आप किस तरह याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंडियन सोशल एंड कल्चर कौन लिखा था, तो महात्मा गांधी। यानी अगर संस्कृति के बारे में बात किया जाए, कल्चर के बारे में बात किया जाए तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। भारत में होम, यानी भारत में सभी लोग से अगर पूछेगा तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नूप, यानी एक चुटकी जो क्या किया जाता है तो मांग कर खाया जाता है, तो माल गोंकर। आई हैव ए ड्रीम, अगर आपसे कोई पूछेगा आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा सपना। सपना कौन देख सकता है, राजा देख सकता है, तो मार्टिन लूथर किंग यानी राजा हो गया। आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड, आपसे अगर कोई पूछेगा आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड, यानी यहाँ पर अगर मैनकाइंड जो होता है, आइडिया जो आती है वो कहाँ से आती है, रसिया से आती है। उसके बाद द आर्टिस्ट कोई पूछेगा तो सिगा नो, या इस तरह इसको सिंग सॉन्ग याद कर लीजिएगा। और ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, भारत मत कहिएगा, जर्मनी कहिएगा, या जर्मन बोल दीजिएगा, एक ट्रिक है तो जर्मन ग्रीड हो जाएगा। और द अर्थ, यानी हम अर्थ पर सबसे पहले बैठते हैं तो एची बेट्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज, यानी हम आपको बक बक अगर करते हैं, बहुत लोग देखिए क्या गाँव हैंग कर देते हैं, हैंग कर लेगा लो, बक 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 करता है लो, आँखियाँ में एकदम लगेगा एकदम गोली चला रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, आंख पर देख देख के क्या करता है, बक बक, तो हम हो जाएगा पल्स बक जो थी, ये क्या है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज लिखी। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी फ्री में कहीं क्या मिलता है, या तो बोली मिलेगा ना तो शायर मिलेगा, तो यहाँ कर देंगे ड्रोथी एल्स शेयर्स, ठीक है। मैरिज प्रपोजल, अब अपने घर पर किसी का प्रस्ताव जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका प्रपोजल चेक करके लेते हैं, तो ये हो जाएगा एंटम चेकअप। आप इस ट्रिक के माध्यम से बस आप एग्जाम में अगर इस ट्रिक अपना लीजिएगा तो आपका मतलब 5 नंबर आपका रखा है। अगर आपको याद हो गया होगा तो एक हम आपसे टेस्ट लेते हैं और देखिए कितना आसानी से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए आपके एग्जाम में आपके सही आएगा और आपका जो टेस्ट होने वाला होगा इसी पे होगा। देखिए ध्यान से आपको दे दिया जाएगा कि ए पिंच ऑफ स्नूप का राइटर कौन है, इधर राइटर है और इधर आपका प्रोज है, ठीक है। अब आपको कहा जाएगा इसको मैच कीजिए, तो मैच करना होगा तो आपके एग्जाम में कैसे आप मैच कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए पिंच ऑफ स्नूप, अब बताइए आपसे अगर कोई कह दे ए पिंच ऑफ स्नूप, एग्जामिनर पूछ ले पिंच ऑफ स्नूप का मैच द फॉलोइंग क्या होगा, जर्मन गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एची बेट्स, एंडम चेकअप, माल गोंकर। अब बताइए ए पिंच ऑफ स्नूप का मतलब एक चुटकी सुगनी। अब सुगनी का क्या था, गांव में देखोगे लोग मांग मांग के खाता है, चूना दाज खनी होता है ना सर, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर मान गोंकर, यानी पिंच ऑफ स्नूप मान का खाया तो यहाँ पर माल गोंकर मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द अर्थ है, द अर्थ का मतलब समझिएगा पृथ्वी। अब पृथ्वी पर लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। अब देखिए जैसे ही बैठते हैं तो एची बिट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेके चलिए यहाँ पर, यानी पृथ्वी पर लोग बैठते हैं तो एची बिट्स कहिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ए मैरिज प्रपोजल, अगर आपसे कोई पूछेगा मैरिज प्रपोजल, यानी एक आपके घर पर भी अगर प्रस्ताव अगर जाता होगा तो आपको क्या किया जाता है, ठोक ठगा करके या चेक चेक किया जाता है ना, कैसा है कैसा नहीं है, तब ना प्रस्ताव होता है, यानी चेकअप, यानी क्या हो जाएगा, ए मैरिज प्रपोजल का मतलब हो जाएगा एंटम चेकअप, ठीक है। भारतीय जब होम, भारत के प्रत्येक स्टूडेंट से पूछा जाएगा क्या बनना चाहेंगे, डॉक्टर, यानी हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, बताइए कहाँ हुआ था बच्चे का जन्म, जर्मनी में हुआ था, या जर्मन बोल सकते हैं तो जर्मन ग्रीड हो जाएगा। तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा जैसा अभी हम किए हैं, आपको 5 नंबर ऐसे मिलेगा। जैसे एक हुआ ए पिंच ऑफ स्नूप, अब देखिए ए पिंच ऑफ स्नूप मांग खाया था तो हो जाएगा मालगन का, यानी हो जाएगा इसका ई। दूसरा है द अर्थ, द अर्थ मतलब बैठना, पृथ्वी पर लोग बैठते हैं तो क्या हो जाएगा, एची बिट्स, यानी हो जाएगा इसका सी। तब आ जाएगा तीसरा क्या है जी, ए मैरिज प्रपोजल है, यानी ई मैरिज प्रपोजल जो हो जाता है आपके घर पर तो चेक का होता है, तो चेक यानी एंटम चेकअप, यानी हो जाएगा इसका डी। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर जो है आपका यहाँ पर भारत में होम, भारत में अगर स्टूडेंट से पूछेगा क्या बनना चाहते हैं तो जस्ट कहेगा नीट, यानी डॉक्टर, यानी हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज,
डॉक्टर जैक्यूरुसन बी है, और यहाँ पर आ गया 5। ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मन में हुआ, नहीं जर्मन गिरी यानी हो जाएगा ए। ऐसे कीजिएगा तो आपका 5 नंबर एग्जाम में आराम से मिलेगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में एकदम ऐसे याद करके जाना है, इन्हें पूरा रट्टा मारिएगा, भूल जाइएगा, एकदम ये सही याद रखिएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत में होम कौन लिखा था, भारत में लोग क्या बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते हैं। ए पिंच ऑफ स्नूप क्या किया था, मांग का खाया था, सुनी माल गौन कर, मान गौन कर, इस तरह हम बोल सकते हैं। इंडियन कल्चर, संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी, बस में ना द अर्थ अचीवेट्स, ऐसा ही याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि तो देखेंगे कि पोएट्री का जो ट्रिक है ये कैसे है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो जैसे इसको याद करना होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका है जॉन डॉन। जॉन डॉन कैसे याद करेंगे, देखिए स्वीटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में आया हुआ है। स्वीटेस्ट, स्वीट का स्वीटेस्ट हो गया है, यानी ज्यादा प्यार क्या होता है, ज्यादा प्यार आपको मिलता है, आप क्या कीजिएगा, डॉन कर दीजिए, वहीं पर माँ का प्यार ज्यादा मिलता है, स्वीटेस्ट होता है, डॉन कर दीजिए, यहाँ पर जॉन डॉन हो जाएगा। इस तरह आप याद कर लीजिएगा। ज्यादा प्यार हो तो क्या करना है, बोलिए, डॉन करना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना जो होता है वो कौन गाता है, इंसान ना गाता है जी। खुद से गाना कौन गाता है, बाथरूम में आप लोग सुने होंगे, खुद का गाना कौन गाता है, इंसान गाता है, यानी हो जाएगा यहाँ पर वाल्ट विटमैन। खुद का गाना कौन गाता है, वाल्ट विटमैन गाता है। उसके बाद दीजिएगा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अरे पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। लोग ना कहता है कहाँ गिर रहे हैं, उद गिर रहा है, यानी हो जाएगा यहाँ पर WH ऑर्डन। ट्रिक याद रखिएगा ये चीज। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहा है, इसका मतलब हुआ कहाँ गिर रहा है, आप पूछिएगा ना, अरे आप कहिएगा उद गिर रहा है, यानी ऑर्डन, यानी WH ऑर्डन, यानी उदे। इसको इस तरह याद कर लीजिएगा। तो ऑट टू ऑटम आपसे अगर कोई पूछेगा, यानी ऑटम का मतलब जो ऋतु होता है, ऑट टू ऑटम, इसमें होगा जॉन किट्स। क्या रखिएगा, जॉन किट्स। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एन इपिताफ, एन इपिताफ का लेखक कौन है, यानी एन इपिताफ मतलब होता है जहां पर आदमी जाकर क्या करता है, मतलब किसी के कब्र पर जाकर वहां पर फूल चढ़ाता है इपिताफ पर, तो वहां कहता है एन इपिताफ, यानी इसका हो गया वाल्टर डेला मेयर, यानी किसी की मरे हुए चीजों पर। ढेला, लोग ना कहता है मर गया चलो ढेला माटी दे देना, यानी ढेला फेंक देना, यानी हो जाएगा एन इपिताफ वाल्टर डेला मेयर, ठीक है। इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद द सोल्जर, सोल्जर क्या करता है, इसका हाथ को टूटा हुआ रहता है, तो यहाँ कर रहा है ब्रोक, ब्रेक, ब्रोकन, ठीक है, तो ऐसा ही होता है ब्रोक, तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूक। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूक। उसके जस्ट बाद यहाँ पर मैकविटी द मिस्ट्री कैट, यहाँ पर देखिएगा मैकविटी टी, द टी, यहाँ पर मिस्ट्री कैट, यानी ये सब टी, तो टी 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 जहाँ भी होगा सब टी वाला मार दीजिएगा। टी ए सी लॉट, देखिए इनमें 2 टी है, ठीक है, इस तरह याद कर लीजिएगा। फायर हिम, अगर आपसे कोई पूछेगा फायर हिम, यानी आपसे कोई पूछ दे तो इसका होगा केकी एन दारू वाला, तो कैसे कहिएगा फायर हिम, अरे वो फायर हो गया, क्या करिए, तो केको दारू पी लिया, ठीक है, इस तरह याद कर लीजिएगा। यानी केको दारू पी, केकी एन दारू वाला। अब क्या होगा, अरे दारू पी का फायर हो गया, तो दारू पी का फायर हो गया ना, फायर हिम कौन लिखा, केकी एन दारू वाला, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। स्नेक, अरे पता है ना स्नेक, स्नेक अगर आपको काट देगा तो क्या होगा, लॉ, WH लॉरेंस, यानी आपका कानून कोई काम करने वाला नहीं होगा, यानी सांप का संबंध किससे, कानून से, यानी कोई काम नहीं करेगा। DH लॉरेंस की इसको याद कर लेंगे। माई ग्रैंडमदर हाउस, माई ग्रैंडमदर हाउस, मेरी दादी जी का घर। अगर आपसे पूछेगा तो दादी जी का नाम क्या था, दादी का नाम क्या था, कमला, क्या था, कमला दास नाम था हमारी दादी का नाम। मेरा दादी का नाम क्या है, कमला दास। आपके दादी का नाम क्या है, कमला दास। इस तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको ये पूरे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। एक बार चलते हैं इसको देख लेते हैं ट्रिक और कैसे इसको रिवीजन कर लेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, ज्यादा प्यार अगर होगा तो उसमें डॉन कर दीजिए, जॉन डॉन हो जाएंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अगर आपसे कोई पूछेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा था, राइटर का नाम, तो वाल्ट विटमैन, यानी खुद का गाना कौन गाता है, गाय भैंस थोड़ा गाएगा, इंसान ही गाएगा, तो वाल्ट विटमैन, देखो यहाँ मैन है। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहा है, कहाँ, तो उदे, यानी WH ऑर्डन। बस समझे ना। आपसे कोई पूछेगा और टू ऑटम यानी कौन लिखा था, तो जॉन किट्स। यहाँ पर एन एपिताफ, किसी के एपिताफ, किसी के कब्रगाह पर जाकर के, किसी के अगर जाकर कोई जाकर ढेला मारता हो तो क्या बोलिएगा, वाल्टर डेला मेयर बोलिएगा। इसके बाद दीजिएगा द सोल्जर, द सोल्जर किसने लिखा था, रॉबर्ट ब्रूक, यानी सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है, सोल्जर का मतलब होता है कि वहाँ पर सिपाही जो होते हैं वहाँ पर अपना ब्रोक किए रहते हैं, तो यहाँ
रबड़ बुरुक हो जाएगा। मैकविटी द मिस्ट्री कैट आपसे पूछेगा टी 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 टी, तो यहाँ टी मार दिया, टी एस लॉट, काम खत्म। फायर हिम, अरे फायर हो गया, पी का ससुरा फायर हो गया, तो यानी हो जाएगा केकियन दारू वाला। का पी का, अरे का पी का फायर हो गया, तो दारू पी के, तो केकर दारू, केकियन दारू वाला, इस तरह याद कर लीजिएगा। स्नेक काटने के बाद कोई भी कानून काम नहीं करता, डीएच लॉरेंस, कानून का मतलब था लॉ, तो डीएच लॉरेंस याद कर लीजिएगा। माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी हमारे दादी का नाम, हमारे दादी के घर का नाम क्या, कमला दास है, इस तरह इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपके एग्जाम में 5 यानी 10 नंबर का बात है। इसको ट्रिक के माध्यम से पूरा इसको एग्जाम तक वीडियो देखते रहिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हम अगले वीडियो में।